हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे प्यूसम क्लास 10th का संस्कृत भारत महिमा जो चैप्टर नंबर 5 है। उस पाठ में जितने भी पंक्तियाँ दी गई हैं, जितने भी श्लोक दिए गए हैं, उन सभी श्लोकों के हिंदी अर्थ और व्याख्या पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से पहले मैं पीछे के 4 पाठों का वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। आप सभी उस वीडियो को जाकर के भी अवश्य देखें। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पाठ परिचय जानते हैं। इस पाठ में भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों से 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी, देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। हमारे भारत देश की प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है, निराला है। इसका निरूपण निम्न के 5 पदों में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में इसका नाम है भारत महिमा। भारत की महिमा, महिमा का अर्थ होता है बड़ाई तथा गौरव। तो आज के इस चैप्टर में हम सभी भारत की गौरव के बखान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पंक्ति दी गई है, अस्माकं देश भारतवर्ष में कथ्यते, हमारा यह देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यहाँ की महिमा सभी लोग गाते हैं। पाठेस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् विष्णु पुराण और भागवत पुराण से च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यगृहमस्ति, प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिए गए हैं। अवशिष्टानि, बचे हुए पद्याध्यक्षेन, बचे हुए जो पद्य हैं निर्मीय प्रस्तावनी, निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति, भारत के प्रति हमारा ये जो कर्तव्य है, भारत के प्रति भक्ति करना, श्रद्धा देना हमारा यह कर्तव्य है। देखते हैं कि आगे की पंक्तियाँ क्या है। ये था हमारा पाठ परिचय। अब हम सभी पाठ के अंदर चलते हैं। गायन्ति देवा गीत कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है कि गायन्ति देवा, देवता लोग गीत गाते हुए यह कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के स्वरूप समझा जाता है या कहा जाता है। इसकी व्याख्या कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्भूत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में यह कहा गया है कि यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का ऐसा कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवता तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण करके यह सिद्ध कर चुका है। दोस्तों, आगे की जो पंक्तियाँ है, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीडुत स्वयं हरि यर्जनम लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा हीना। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए यह कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा होती है कि भारत की भूमि पर जन्म लेने को, अर्थात यहाँ जो जन्म लेगा उसे देवता माना जाता है। इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्भूत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। पुराणकारों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तद विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैक भावम वहंतो वसंती। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है यम निर्मला, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामय है। यहाँ विभिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में एकजुट होकर के एक साथ रहते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्भूत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में यह कहा गया है कि विद्वानों का ऐसा कहना है कि
भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई की भांति समान रूप से एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं। विशाला स्मृतिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपे वनय पर्वते निर्झरे भवेत् भूति वहन्ति विदेशा शुभा शोभिता। हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और से बहती हुई नदियों को हमेशा सुशोभित है। यह जो हमारी भारत की भूमि है वह हमेशा सुशोभित रहती है निम्न चीज़ों से। इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत ही एक ऐसा विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचती है, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। जगत गौरवम भारत शोभनीय सदा स्मरभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति हमेशा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। दोस्तों, इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसकी देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देश भक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन, मन और धन से समर्पित रहते हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय यह हमारा भारत है। ये था हमारा आज का सेशन। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में भारतीय संस्कारा चैप्टर नंबर 6 के साथ। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। डियर फ्रेंड्स, आज की यह हमारी जो सेशन था वो यही समाप्त होता है। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।